Hello, my dear students. The chapter was going on governing ourselves, and today's topic is the Lok Sabha and Rajya Sabha. Both are the two houses in the parliament and at the center level. सेंटर लेवल पर क्या होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होती है, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? लोकसभा जो है दैट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल्स. इसे हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज मेंबर्स जो होते हैं दैट आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन. इलेक्शंस के थ्रू जो है इलेक्शंस लड़े जाते हैं. इलेक्शंस में वोट जो है पीपल्स जो उन्हें वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, और इलेक्शंस में जो भी मेंबर्स खड़े होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? पीपल्स के थ्रू किया जाता है. और कैसे? वोट डालकर. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर. स्पीकर कौन होते हैं लोकसभा में? जो पूरी उनकी असेंबली पर पूरे जो उनकी साइड से जो उनके व्यूज रखते हैं, इनको होल्ड रखते हैं और कोई डिस्प्यूट्स ना होए, पूरी असेंबली को जो संभालते हैं, वो स्पीकर्स होते हैं लोकसभा में. तो लोकसभा का जो स्पीकर्स है वो किसके थ्रू इलेक्टेड होता है? बाय इट्स मेंबर्स. इसके लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू ही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, उन्हें खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पीकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इज टू गाइड द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा एंड इवन टू मेंटेन द डिसिप्लिन. कि वो लोकसभा में क्या करता है कि जो इश्यूज रखे जाते हैं उनको कैसे प्रेजेंट किया जाए, और जो मेंबर्स बैठे होते हैं उनके आपस में कोई डिस्प्यूट्स ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो, और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं. और वही डिसाइड करता है कि कौन से टॉपिक्स पर जो है वो असेंबली में डिस्कशन किया जाना है. इसलिए वो मेंबर्स में डिसिप्लिन भी बनाए रखता है. ये सारा काम किसका होता है? स्पीकर का. Any Indian citizens who is the 18 years or above. जो भी सिटीजन 18 years का है या फिर इससे बड़ा है, अबो है, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, अपना वोट दे सकता है अपने चॉइस के कैंडिडेट को. Any Indian citizens who is more than 25 years of age. जो भी सिटीजन, जो भी नागरिक 25 years का होता है, वो इसमें एज ए कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है मेंबर्स के इलेक्शंस के लिए. मींस इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होती है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 years होनी चाहिए. ठीक है. आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स. मींस कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया. स्टेट्स फर्दर किस में है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है, ताकि उसे पूरी तरह से मेंटेन रखा जा सके और पूरी डेवलपमेंट जो है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो भी इलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट उनके थ्रू की जा सके. ठीक है. अलग अलग में डिवाइड करेंगे तो छोटा एरिया जो है वो मैनेज इजीली हो जाता है. दैट्स व्हाई हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक मेंबर जो है वो चुना जाता है, कैंडिडेट चुना जाता है. द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स. जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं इलेक्शंस में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, किसी भी क्षेत्र में, वो क्या होता है? विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है. ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा. फिर वो क्या होता है? अगर किसी भी क्षेत्र से कोई जीत जाता है तो वो लोकसभा का मेंबर बन जाता है. लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं? 552 मेंबर्स होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज द राज्यसभा. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लोकसभा. लोकसभा में हमने क्या किया था कि जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं थ्रू द पीपल्स. बट राज्यसभा क्या होता है? ये अपर हाउस होता है, और इसमें जो क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसका चेयरमैन होता है. और ये डिफरेंट कैसे है? जो उसमें मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते थे पीपल्स के थ्रू, इसमें पीपल्स के थ्रू डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होते. इट्स मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स. Members of the state legislative assemblies elect them. इसमें जो members होते हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं
और 12 जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, चुनता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द 6 years। और उसमें क्या था कि 5 years के लिए होता है, राज्यसभा में क्या होता है 6 years के लिए मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। बट 1/3 मेंबर्स हर 2 years के बाद जो हैं वो रिटायर कर दिए जाते हैं, दोबारा से नए मेंबर जो हैं वो चुने जाते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसे परमानेंट बॉडी कहते हैं जिसको भंग नहीं करते, सिर्फ चेंज होते हैं 1/3 मेंबर एवरी आफ्टर 2 years, ठीक है, 2 years के बाद चेंज होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज द हेड, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री के हेड होते हैं। और इलेक्शन क्या है, इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे जो है मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। मींस चुनाव करने वाले ऐसे पीपल्स को चुना जाता है, फिर फर्दर वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, जो भी कंट्री, किसी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कंट्री में जो भी पीपल्स हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं, जो विनर पार्टी होती है, विनिंग पार्टी होती है, जिसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो विनिंग पार्टी होती है और वही गवर्नमेंट चलाती है। और दूसरी पार्टी जो विन नहीं करती है, जीतती नहीं है, वो कौन सी होती है, ऑपोजिशन पार्टी। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, आपने सुना होगा, बीजेपी है, कांग्रेस है मेनली। फर्स्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मींस डेमोक्रेसी मतलब है कि लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट जो है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। द सिटीजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्टेस्ट और फाइट इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। सिटीजन जो है वो इंडिया के क्या होते हैं, इलेक्शंस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट, और क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज गेट द मैक्सिमम सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो उसी की ही बनाई जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि कई बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नहीं होती जिसे जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट मिलते हैं, या फिर कहते हैं ना हाफ से ज्यादा मिलने चाहिए, तो नो सिंगल पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी। जब किसी भी पार्टी की कोई मेजोरिटी नहीं बनती या कोई नहीं जीतता, तो क्या होता है कि 2 या 3 पार्टीज आपस में मिल जाती हैं, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और मिलकर क्या बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, क्योंकि फिर 2 मिलकर उनकी मेजोरिटी हो जाती है और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। और इस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलिशंस गवर्नमेंट। मींस जो दोनों मिलकर बनाई जाती है, अगर 2 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। द मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, स्टेट लेवल पर जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, वो अपॉइंट किस लिए, कैसे किए जाते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर्स होते हैं, जो विनिंग पार्टी होती है, उनका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ही इज और शी देन फॉर्म्स द कैबिनेट, ठीक है, मंत्रिमंडल बनाते हैं, मींस मंत्रियों का ग्रुप बनाते हैं, एंड द काउंसिल्स ऑफ ministers. The ministers are either from the लोक सभा और द राज्यसभा की। मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, या तो फिर वो लोकसभा से होते हैं या फिर वो राज्यसभा से होते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट is chosen as the leader of the opposition.
पार्लियामेंट की वो सेकेंडरी पार्टी जो जिसको जब सेकंड नंबर पे जिसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर वोट मिलते हैं, नंबर जो है जिसे ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो ओपोजिशन पार्टी होती है और चूजन एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। स्टेट लेवल पे क्या गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी मतलब क्या होता है, न्याय के जो काम होते हैं, जो कोर्ट बने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जो भी क्रिमिनल जो वर्क होते हैं, क्रिमिनल जो क्राइम्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी बनाया गया। और स्टेट लेवल के जो इश्यूज सॉर्ट आउट करने होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमने अभी किया कि कौन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर हम जो करेंगे वो एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Till then, thank you students. Have a nice day and take care.